प्रिय विद्यार्थियों, कल के व्याख्यान में हमने शिवराज विजय के प्रथम निश्वास में पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के विशेषणों से युक्त भगवान मरीचमालिनी अर्थात सूर्यदेव उदित होते हैं और उदित होते हुए सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए गुरु की सेवा में लगा हुआ कोई चतुर ब्राह्मण बालक अपनी पर्णकुटी से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद उसकी प्रतिक्रिया किस प्रकार की होती है, उसी को कवि ने आगे के गद्य में दर्शाया है और कहा है कि अहो चिररात्राय सुप्तो अहम स्वप्नजाल परतंत्रेण एव महान पुण्यमय समयो अतिवाहित संध्या उपासन समयो अयम अस्मद्गुरु चरणानाम तत्सपदि अवचिनोति कुस्मानि इति चिन्तयन् कदलीदलम् एकम् आकुञ्च्य तृणसफलै संधाय पुटकं विधाय पुष्प अवचयं कर्तुम् आरभे। वटु असौ आकृत्य सुंदरः वर्णेन गोरः जटाभि ब्रह्मचारी वयसा 16 वर्षदेशीयः कंबुकंठः आयत ललाटः सुबाहु विशाल लोचनश्च आसीत् कदलीदल कुंजायितस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीयं परसहस्र पुंडरीक पटल परिलसितं पतत्रिकुल कूजित पूजित पयः पूरितं सरः आसीत्। दक्षिणस्थश्च एको निर्झर झरझर ध्वनित दिगंतरः फल पटल आस्वाद चपलित चंचु पतंग आकुला आक्रमण अधिक विनीत शाख शाखी समूह व्याप्त है सुंदर कंदर है पर्वत खंड है आसीत। अर्थात वो ब्रह्मचारी जब पर्णकुटी से बाहर निकला तो उसने क्या वार्तालाप किया, उसी को कवि ने यहाँ दर्शाया है कि अहो चिररात्राय सुप्तो अहम, ओहो मैं बहुत देर तक सोता रहा, स्वप्न जाल परतंत्रेण एव, और मैंने नींद के स्वप्न जाल में फंसकर महान पुण्यमय है समयो अतिवाहित है, महान बहुत बड़ा पुण्यमय है, पुण्य का समय अतिवाहित है, बिता दिया। संध्या उपासन समयो अयम अस्मद गुरुचरणानाम, अस्मद गुरुचरणानाम, और ये हमारे पूज्य गुरुजी के संध्या उपासना समय हो, संध्या उपासना का समय है। तत् इसलिए सपदी शीघ्र ही अवचिनोति कुस्मानी, मैं फूल तोड़ता हूँ, इति चिंतयन, इस प्रकार सोचते हुए कदलीदल एकम आकुंच्य, एक केले के पत्ते को आकुंच्य तोड़ करके तृण सफलई संधाय, उसे तिनकों से जोड़कर पुटकम विधाय, दोना बनाकर पुष्प अवचयम कर्तुम आरभे, उसने फूल तोड़ना प्रारंभ कर दिया। यानी वो ब्रह्मचारी कहता है कि ओहो
मैं बहुत देर तक सोता रहा। मैंने निद्रा के स्वप्न जाल में फंस करके अपना बहुत बड़ा पुण्यमय समय व्यतीत कर दिया। और ये हमारे पूज्य गुरुजी के संध्या उपासना का समय है, इसलिए मैं शीघ्र ही उनकी पूजा के लिए फूल तोड़ता हूँ। इस प्रकार सोचते हुए एक केले के पत्ते को तोड़ करके उसे तिनकों से जोड़ करके एक दोना बनाया और दोना बना करके फूल तोड़ना प्रारंभ कर दिया। बटु असौ, और ये जो ब्रह्मचारी था वो आकृत्या सुंदर है। वो आकृति से अत्यधिक सुंदर था, वर्णेन गोरा है, गोरे रंग का था। जटा भी ब्रह्मचारी, जटाओं से ब्रह्मचारी जैसा लगता था। वैसा 16 वर्ष देशीय है और आयु से लगभग 16 वर्ष का था। कंबु कंठ है, उसकी गर्दन अर्थात कंठ शंख के समान था। आयत ललाट है और विशाल ललाट वाला था। सुबाहु, विशाल लोचन और सुबाहु सुंदर भुजाओं वाला तथा विशाल लोचन है, बड़ी बड़ी आँखों वाला आसीत था। और वो सुंदर भुजाओं वाला और बड़ी बड़ी आँखों वाला था। और कदली दल कुंजाइतस से, और चारों तरफ केले के पत्तों से कुंजाइतस से घिरी हुई होने के कारण जो लता कुंज की तरह प्रतीत होने वाली थी। एतत कुटीरस से, ऐसी इस पर्णकुटी के समन्तात चारों तरफ पुष्प वाटिका, एक पुष्प वाटिका भी थी। पूर्वतः है और पूर्व दिशा की तरफ परम पवित्र पानीयम पीने योग्य जल था। पर सहस्त्र पुंडरीक पटल परिलसितम, जो हजारों श्वेत कमलों के समूह से शोभायमान था। और पतत्री कुल कूजित पूजित पय है पूरित सरह आसीत, और पतत्री कुल और पक्षियों के समूह के द्वारा कूजित पूजित गूंजायमान पय है पवित्र पानी से पूरित आकंठ भरा हुआ सरह आसीत, एक तालाब भी था, एक सरोवर भी था। दक्षिणतश्च एक हो, और दक्षिण दिशा की तरफ निर्झर झरझर ध्वनि ही, झरने की झरझर की ध्वनि से ध्वनि दिगंतर है, दिशाओं को शब्दायमान करने वाली। और फल पटल आस्वाद चपलित चंचू, और फलों के समूह का आस्वादन करने वाले शाखाओं से परिपूर्ण पतंग कुल आक्रमण अधिक है। पक्षियों के इधर उधर फुदक फुदक करके बैठने के कारण विनीत है शाख शाखी समूह व्याप्त है। पक्षियों के इधर उधर फुदक फुदक कर बैठने के कारण जिनकी शाखाएं अत्यधिक झुक गई थी, ऐसी झुक जाने वाली शाखाओं वाले वृक्षों से घिरी हुई सुंदर कंदर है, सुंदर गुफाओं वाली पर्वत खंड है, एक पहाड़ी थी। यानी वहां पर पूर्व दिशा की तरफ परम पवित्र पीने योग्य जलवाला, और जिसमें हजारों श्वेत कमल खिले हुए थे, ऐसे कमलों के समूह से शोभायमान था। जहाँ पक्षियों के समूह के कलरव से वो स्थान गूंजायमान था, ऐसा पानी से लबालब भरा हुआ एक तालाब था। और दक्षिण दिशा की तरफ झरझर की ध्वनि करने के कारण जो दिशाओं को शब्दायमान कर रहा था,
ऐसे फलों के समूह को खाने के कारण, उनका आस्वादन करने के कारण जो शाखाओं पर इधर उधर फुदक फुदक कर बैठने वाले पक्षियों का समूह था, ऐसे उस समूह के कारण जिनकी शाखाएं अत्यधिक झुक गई थी, ऐसे झुके हुए शाखाओं से युक्त वृक्षों से घिरी हुई एक सुंदर गुफाओं वाली पहाड़ी थी। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब वो ब्रह्मचारी बाहर निकला तो उसके मन में ये विचार आए कि सचमुच में मैंने नींद के स्वप्न जाल में फंस कर के बहुत लंबा समय गंवा दिया, और इस समय हमारे गुरुजी की संध्या उपासना का समय है, इसलिए मैं शीघ्र ही इस वाटिका से फूल तोड़ता हूँ। और इस प्रकार से सोचते हुए उसने एक केले के पत्ते को मोड़ करके उसे तिनकों से जोड़ा और दोना बनाकर फूल तोड़ना प्रारंभ कर दिया। ऐसा वो ब्रह्मचारी आकृति में जो अत्यधिक सुंदर था, रंगमय गोरा था, जटाओं से ब्रह्मचारी प्रतीत हो रहा था, और जिसकी आयु लगभग 16 वर्ष थी, जिसकी गर्दन शंख के समान थी, ललाट अत्यधिक विशाल था, सुंदर भुजाओं वाला था, बड़ी बड़ी आंखों वाला था, और वहां पर जो उस पर्णकुटी के समीप में बगीचा था, उसी का वर्णन इस अगले वाले गद्य में है कि चारों तरफ केले के पत्तों से घिरी हुई होने के कारण जो लताकुंज जैसी लग रही थी, ऐसी इस पर्णकुटी के चारों तरफ एक फूलों की वाटिका भी थी, एक बगीचा भी था, जिसकी पूर्व दिशा की तरफ पवित्र और पीने योग्य जल वाला और हजारों श्वेत कमल जिसमें शोभायमान थे, इस प्रकार का जहां पर पक्षियों का समूह कलरव कर रहा था, और इसी कारण से जो गूंजायमान था, जो पानी से लबालब भरा हुआ था, ऐसा सरह आसित तालाब भी था। दक्षिण की ओर झरने की झरझर ध्वनि से दिशाओं को शब्दायमान करने वाली और फलों के समूह का आस्वादन करने के कारण, फलों के स्वाद को चखने के कारण जो पक्षियों के इधर उधर फुदक फुदक करके बैठने से अत्यधिक झुक जाने वाली शाखाओं से युक्त वृक्षों से घिरी हुई थी, ऐसी सुंदर गुफाओं वाली एक पहाड़ी थी। यानी उस ब्रह्मचारी ने कुटिया से बाहर निकल करके वहाँ के समन्तात वातावरण का अवलोकन किया, और अवलोकन करते हुए उसने वो सारी चीज़ें वहाँ देखी जिसका वर्णन उस ब्रह्मचारी के द्वारा इस गद्य में किया गया है। इसके बाद उस ब्रह्मचारी ने इन सारी चीज़ों को देखने के बाद क्या सोचा, क्या विचार किया, उसके बारे में हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमो नमः। इसलिए कल के व्याख्यान में
हम आपसे फिर दोबारा अगले गद्य को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।